नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का महत्व हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की। पानीघाट स्थित पहाड़ी बाबा गौशाला में मलुकदास जी महाराज के 492वीं जयंती महोत्सव के अवसर पर मंगलवार को योग गुरु बाबा रामदेव सम्मिलित हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाबा रामदेव ने मलुकदास जी महाराज के आध्यात्मिक प्रभाव एवं उनके ऐतिहासिक योगदान पर प्रकाश डाला। रामदेव बाबा ने कहा कि मलुकदास जी महाराज ने अपने योग एवं शक्ति एवं तप से मुगल काल के 4 प्रमुख बादशाहों का मानस प्रवर्तन किया था। उन्होंने बताया कि अकबर ने जब उनकी उदारता की परीक्षा लेनी चाहिए और वह उपहार भेजे तो महाराज ने भी उन सभी को शाम तक जनता से बंटवा दिया। इस तरह जागीर एवं अहंकार को भी उन्होंने अपनी देवी संप्रदाय से शांत कराया। योग गुरु ने ऐतिहासिक प्रसंग साझा करते हुए कहा कि शहंशाह के अंतरिक्त संताप को अपनी शक्ति से दूर कर महाराज जी ने उस दौर में आंशिक रूप से गो हत्या एवं धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंधित लगाया था। उन्होंने बताया है कि औरंगजेब ने शासनकाल में भी उनके तप का ऐसा प्रभाव था कि दरबारियों में से उनका कोई भी शिष्य नहीं बन सका। मंच पर संबोधित करते हुए साधु संत अभिवादन करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि ऐसे महान संतों की जयंती महोत्सव में शामिल होने उनके लिए सौभाग्य की एवं गौरव की बात है। सनातन धर्म के हमारे इतने बड़े बड़े महापुरुष संत चरण और जिस पीठ पर हम जिन महापुरुषों की स्मृति में जिन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, 452 वर्ष पहले एक महापुरुष पूज्य महाराज श्री भोर में बता रहे थे, 108 अंगुल प्रमाण का जिनका देह था, दिव्य मेधा से, दिव्य भक्ति से, दिव्य शक्ति से, योग की रिद्धि सिद्धि विभूतियों से संपन्न एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने सभी जाति वर्ग समुदाय के महापुरुषों को भगवान की ओर, पारमार्थिक सत्यों की ओर प्रेरित किया। मुगलों के प्रथम बादशाह अकबर जिन्होंने पूज्य महाराज जी की साधु का सबसे बड़ा गुण होता अकामता की परीक्षा के लिए उनके पास बहुत सारे अपने उपहार भेजे और उन्होंने शाम तक सारे उपहार बांट दिए। उसके बाद जहांगीर जिसके पास एक रत्न जड़ित अपना शॉल लेकर के पूछा था और सैकड़ों शॉल फिर उस जिस कुएं में डाला था उसे वापस निकाल करके उनको बताया कि एक बादशाह की बादशाहत से बड़ी किसी की दैवी संपत्ति है तो एक योगी के सन्यासी की होती है, वो जहांगीर को दिखाया। शाहजहां के सामने पूज्य महाराज श्री ने अपनी योग शक्ति से उनके भीतर के संताप को दूर करके मुगल काल में भी आंशिक रूप से जब गो हत्या पर प्रतिबंध लगा और धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगा, उसके मूल में किसी महापुरुष की तपस्या है तो पूज्य मलुकदास जी महाराज। और औरंगजेब ने तो जब अपने कुछ शिष्यों को पूज्य महाराज जी के तप से विचलित होकर के और जब अपने दरबार में दिल्ली में बुलाने की चेष्टा की तो एक का तो माथा ही फट गया रास्ते में, और जो दो यहाँ पर आए शरणागत होकर के उसमें एक पूज्य महाराज जी का शिष्य ही बन गया। ये तो मुगलों के काल के 4 उन मुगल बादशाहों का भी मानस परिवर्तन किया और सारे समाज में योग अध्यात्म की, संसार की व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्यों की, सनातन के शाश्वत मूल्यों की प्रतिष्ठा की। योग में जिनकी एक स्थान माने एक स्थान पर एक साथ में 3 स्थान पर कोई महापुरुष। अब ये योग की रिद्धि सिद्धियां हैं, इनके बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो लोग कहेंगे क्या ये बहकी सी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक साथ 3 स्थानों पर उपस्थित रह करके यहीं से भोर में दर्शन करा रहे थे। हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने भी दर्शन किया कि यहाँ से ही एक पत्थर की शिला पर बैठ करके हरिद्वार की यात्रा करके आ गए और क्या क्या ऐसी दिव्य विभूतियों से संपन्न। माने ये पीठ ज्ञान की भी पीठ है, योग की भी पीठ है, भक्ति की भी पीठ है, सेवा की भी पीठ है और सनातन के शाश्वत मूल्यों को जीवंत रूप से जीने वाली पीठ है। ऐसे महापुरुष की जयंती पर इतने बड़े बड़े हमारे ऋषिकाओं की उस पावनी परंपरा के शाश्वत के प्रतिनिधि, और ये वैसे भी सनातन का गौरव काल है। ऐसे में इतने एक साथ इतने महापुरुषों की पावन सन्निधि में ये उत्सव संपन्न हो रहा है। अष्टयाम पूजा के साथ 452वीं जयंती के ऊपर
हमें यहाँ पर ये सौभाग्य मिला है, तो अपने सौभाग्य के लिए जन्म जन्मांतरों के कोई हमारे पुण्य उदय, उसके लिए भगवान का अभिनंदन कीजिए, सदगुरुदेव का अभिनंदन कीजिए कि अपने को ये सौभाग्य मिला। और गुरु तो साक्षात कृपा सिंधु नर रूप हरि होते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। ऐसी उस गुरु परंपरा को यहाँ पर मूर्त रूप से देख रहे हैं। और सब महापुरुषों की सन्निधि, मैं तो कल ही आ गया था, फिर पूज्य महाराज ने कहा यदि सुबह यहाँ रहो तो और अच्छा है। तो हमको अभी 2-1 हज़ार किलोमीटर की दिन भर यात्रा करनी थी, तो हमने कहा हम तो पहली आहुति लगा के पूज्य रसिकदास जी महाराज जी किधर विराजमान है, हाँ अब उनको हमारे वाले आसन पर उधर विराजमान कर दिया जाए। कोई आसन खाली नहीं रहना चाहिए। एक आचार्य के बाद दूसरे आचार्य ने अपना वो दायित्व निर्वहन कर लिया। यही हमारी गुरु ऋषि परंपरा है। और उन सब गुरुओं की गुरुता, उन सिद्धों का सिद्धत्व, देखो हम अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं। हमारा स्वभाव है थोड़ा सा संत चरणों की शरणागति का, लेकिन हम अतिरंजना करके नहीं कह रहे। ज्ञान, भक्ति, सेवा और सनातन के शाश्वत मूल्यों का, और एक शब्द में कहे तो अपनी समस्त ऋषि देव परंपरा का, वेद परंपरा का साक्षात विग्रहवान कोई स्वरूप है तो हमारे पूज्य मलुक पीठाधीश्वर हमारे सामने है। ऐसे सदगुरुदेव भगवान की, रैवासा धाम से लेकर के मलुक पीठ से लेकर के, हम तो छोटे बच्चे थे तब एक ही पूज्य महाराज जी का पद सुना था, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलू का यूं कहे सबके दाता राम। तो ऐसी अखंड निष्ठा और उस भगवान की शक्ति के को अपने आत्मा में आत्मसात करके उनके ही विग्रहवान स्वरूप होकर के जो जी, ऐसी उन सिद्धों की परंपरा को प्रणाम करते हुए आगे महापुरुषों का आशीर्वाद मिलेगा। हम तो महापुरुषों के चरणों के दास हैं, इसलिए हमने अपनी पहली आहुति अर्पित कर दी। आगे पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी मंच संचालन करेंगे। और ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि एक तरफ हमारे संघ के सेवा के 100 वर्ष, 1 लाख के लगभग हमारे संघ के प्रचारकों ने, एक एक व्यक्ति ने अपने जीवन की आहुति देकर के भारत माता की आराधना की। तो संघ के सेवा संघर्ष के, भारत माता की सनातन धर्म की सेवा के 100 वर्षों के तब के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। पूरे संघ के उन स्वयं सेवकों का, उन प्रचारकों का, और श्रद्धे डॉक्टर हेडगेवार जी से लेकर के श्रद्धे गुरु जी गोलवलकर जी से लेकर के, और परम पूजनीय हमारे सर संघ चालक जी मोहन जी बैठे हैं। हमारे यहाँ पर भी मोहन है, इधर भी मोहन है, और हम तो उस मोहन से मोहित होकर के ही, हमारा तो बचपन का नाम ही रामकृष्ण है, तो हम तो उन्हीं की सेवा में, उन्हीं के अनुचर बनकर के जी रहे हैं। और हम सब आज प्रतिबद्ध होकर के जाएं कि हम एक एक व्यक्ति ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, और जो सपना हमारे ऋषि ऋषिकाओं का था, इसी जन्म में अपने पूर्ण अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ ऋषि ऋषिकाओं के सपनों का भारत बना करके ही हम अपने सब महापुरुषों के सपनों को साकार करेंगे। इतनी ही बात कहकर हो रही हम देख रहे हैं। अब वो भारतवर्ष सबको प्रकाशित करे, इसकी आवश्यकता है। और भारतवर्ष सबको प्रकाशित करे यानी भारतवर्ष में ऐसे जीवन का प्रादुर्भाव होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अपनी आध्यात्मिक परंपरा के आधार पर अपने भौतिक और पारलौकिक जीवन की अपनी जो रीति है, काल सुसंगत रूप में उसको लाना है। उसके लिए ऐसा जीना है। पहली बात है निर्भयता। परिस्थितियां उल्टी सीधी दिखती है, आह्वान बहुत सारे हैं, लेकिन एक बात तो निश्चित है, दुनिया में सत्य ही रहता है, असत्य कभी रहता नहीं। ना असतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। अभाव नहीं होता सत्य कभी, वो रहता है हमेशा। और इसलिए उस सत्य के आधार पर एक जीवन खड़ा होने की आवश्यकता है।
और ऐसा जीवन खड़ा होने के लिए सदा सर्वदा भगवान की कृपा है अपने देश में, सदा सर्वदा हम लोगों के लिए संतों की, साक्षात्कारी महापुरुषों की हमेशा उनका सान्निध्य हमको उपलब्ध होता है, जिनके हम शब्द भी देखते हैं और शब्द के पीछे जो भाव है उस भाव को भी मूर्तिमंत देखते हैं उनके जीवन में। तो इस पथ पर हमको कुछ ना कुछ एक पर टिका है, सब ऐसा कहते हैं। लेकिन करुणा चाहिए, बिना करुणा के धर्म नहीं हो सकता। धर्म का उद्भव ही यहाँ से है कि सृष्टि है, उसको चलनी चाहिए इसलिए सबने मिलकर रहना चाहिए। जोड़ने वाला, उन्नत करने वाला धर्म सत्य है। करुणा चाहिए, और वो करुणा मन में तब आती है जब जीवन शुचितापूर्ण है, अहंकार से मुक्त है, तो सहज ही हम मैं मेरा के जगह मैं नहीं तुम ही में चले जाते हैं, और फिर सबका दुख अपना दुख बनता है। जितनी भी अपनी शक्ति है उसके साथ दुख हरण में हम लग जाते हैं। मैं कितना कर सकूंगा ये विचार करने का कारण नहीं, जितना भी करेंगे उतना अच्छा ही होगा। स्वल्पमल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो सूरज ने सोचा कि छुट्टी पर जाएंगे, दिन रात काम कर रहे, कभी विश्रांति नहीं लेते, 7 दिन की कैजुअल लीव, बुलाया सब प्रकाश देने वाले वस्तुओं को कि भाई मैं छुट्टी पर जा रहा हूं, मेरा चार्ज कौन लेगा। अब सूरज के बाद चंद्र का ही नंबर है, लेकिन चंद्र ने कहा महाराज आप नहीं रहेंगे तो अमावस्या ही होगी, मैं नहीं ले सकता आपका चार्ज। और भी लोग थे, बड़े बड़े प्रकाश वर्ष दूर तारे, लेकिन उन्होंने कहा हम इतने दूर है, हम प्रकाश नहीं दे सकते। कोई सूरज का चार्ज लेने के लिए तैयार नहीं था। अंत में एक दीप वो खड़ा हो गया, उसने कहा कि मुझे पता नहीं आपका काम मैं कर सकता हूं कि नहीं, मुझे तो असंभव ही लगता है, इतना प्रखर तो मैं नहीं हो सकता, लेकिन मैं एक वचन देता हूं आपको, जब तक मेरा तेल कायम है और बाती है तब तक मैं जलता रहूंगा। तो भारतवर्ष में 142 करोड़ लोग संतत्व को प्राप्त होंगे ये संभव नहीं है, लेकिन उस दिशा में सतत जीवन जीते रहना, सतत प्रयासरत रहना, छोटी बड़ी जितनी अच्छाई अपनी है उतनी विश्व के मंगल के काम में आने वाली है, उसका जतन करना, उसका वर्धन करना, ऐसा जीवन रखना, ये हमको करना है। ये जितना होगा उतना होगा, क्योंकि व्यवस्था से प्रश्नों का हल नहीं होता। व्यवस्था मानने वाले व्यवस्था को मानते हैं, इसलिए प्रश्नों का हल होता है। लाल बत्ती लगाई है, लेकिन लाल बत्ती चलती तब है जब लोग उसको मानते हैं। लोगों ने तय किया नहीं मानना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। पुलिस प्रशासन सब नाकाम हो जाते हैं। तो लोगों का सामर्थ्य है, समाज का सामर्थ्य है। समाज को आप गौभक्त बनाओ, गौ हत्या अपने आप रुक जाएगी। अभी जो बैठे हैं सत्ता में, उनके मन में तो है करना, ये मैं बताता हूं आपको, व्यक्तिगत मालूम है मुझे, वो उनको करना है, लेकिन वो करने में 10 प्रकार की बातें आती है। तो उनको एक साहसी कदम उठाना है, तो उसके पहले समाज में ये बात रहनी चाहिए। तो भाई हम गाय रखेंगे, अब शहरों में रख नहीं सकते, जगह नहीं रहती वगैरह वगैरह, कई गौशाला रहेगी, हम उसकी मदद करेंगे। कर रहे लोग, ये बात बढ़ रही है। वो जन जागृति हमको अच्छी तरह करनी पड़ेगी, बाकी सब अपने आप होना है।
अपने आप ही होना है। जनभावना खड़ी हो गई तो व्यवस्था को मानना ही पड़ता है। 2014 से 19 में राम मंदिर नहीं हुआ, 2019 के बाद हुआ। क्यों हुआ? जो सुप्रीम कोर्ट कहता था कि हमारे पास और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उसने पूरा एक मत से एक निर्णय दे दिया। क्यों दिया? तो मंदिर के लिए जो भावना सारे देश में दिखी, उसका वो परिणाम है। ऐसे ही गाय के बारे में भी ये भावना दिखनी चाहिए। आप भी उसमें प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। 1952 से हम इस प्रश्न से जुड़े हैं। पहला 2 करोड़ लोगों का निवेदन उस समय संघ के स्वयंसेवकों ने घर घर जाके जमा करके राष्ट्रपति के पास भेजा था। तब से इस विषय में प्रत्यक्ष हम लोग है। हमारा अनुभव यही है कि जितनी जागृति लोगों की करेंगे, उसी के कारण कई कार्यक्रम हमने ऐसे लिए कि गाय माता है, इस श्रद्धा को भी जगाना, और आज के तथाकथित विज्ञान युग में विज्ञान के भरोसे भी अपनी देशी गाय यहाँ कैसे अच्छी है, पूरी दुनिया के लिए कैसी अच्छी है, उसके दूध के क्या गुण है, पंचगव्य के क्या गुण है, खेती में कैसा फायदा, ये सारा सिखाकर उसका ट्रेनिंग देकर लोगों को तैयार करना, ये बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। तो वो दिन दूर नहीं जब सारे भारतवर्ष की ये इच्छा बन जाएगी और तत्क्षण वो पूर्ण होगी। लेकिन हमको उस दिशा में काम करना पड़ेगा, क्योंकि समाज जैसा बनेगा वैसा देश बनेगा। और चमत्कार करना नहीं है, वो तो हो जाते हैं, संत करते नहीं है, लेकिन उनको हो जाते, वो शक्ति ऐसी रहती है। उस शक्ति की ओर बढ़ने के लिए जैसा जीवन चाहिए वो करना। अभी संघ के शताब्दी वर्ष में हम पंच परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वो एकदम पहला कदम है। उसमें सेवा है, उसमें समरसता है, उसमें नियमित जीवन है, उसमें परंपरा के संस्कार है, उसमें स्व का बोध है। ये पहला कदम है इस दिशा में बढ़ने का। धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, वैसे अपने आप अगली अवस्था के लिए मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। हमारे तैयार होने के बाद फिर जिस किसी उपाय से ये सब होता है, उस उपाय को करने में हम समर्थ हो जाएंगे तो ये सारी बातें होगी। तब तक हमको काम इस दिशा में करना पड़ेगा। ये सब होने के लिए जो तैयारी होनी चाहिए समाज की, उसको करना। और ऐसी तैयारी हमारी हो सकती है, हमने बार बार की है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, घनश्याम जी ने कहा। एक कारण ये भी है, उन्होंने कहा कि सरसंघ चालक के आगे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन समाज में एक भूमिका होती है तो बोलना पड़ता है। नहीं बोलना चाहिए ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि वो बोलेंगे और मैं बोलूँगा तो एक ही बात बोलेंगे, तो आपको एक टिकट में 2 सिनेमा देखने को मिलेंगे, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि वही बात उन्होंने कही, ये सारी तैयारी होनी चाहिए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो कुछ बात क्या है? वो बात यही है कि ये जो आध्यात्मिकता है, जिसके आधार पर ये सारा परिवर्तन होता है, सृष्टि में होता है, कोई कुछ भी कहे उसी के आधार पर होता है, अभी तक का यही अनुभव है। वो हमारे यहाँ व्यक्ति में ऐसा परिवर्तन हो, समाज में ऐसा परिवर्तन हो, इसके लिए जो उदाहरण चाहिए, उदाहरण बनने वाली संतों की मंडली नित्य निरंतर हमारे लिए उपलब्ध है। इतनी प्राचीन परंपरा में अनेक आदर्श जीवन हमारे सामने हो चुके, अनेक आदर्श जीवन आज हमारे सामने है। उन सब से बोध लेते हुए अपने जीवन को ठीक करना, अपने जीवन को ठीक करते करते अपने परिवार के जीवन को ठीक करना, परिवार के जीवन को ठीक करते करते जो वातावरण बनता है उसमें समाज के आचरण में परिवर्तन लाना, इसके लिए जितना काम हम करेंगे उतने जल्दी, क्योंकि अब समय आ गया है, भारतवर्ष एक विश्व गुरु देश के नाते फिर से खड़ा होके दुनिया को एक नई सुखी सुंदर दुनिया बनाएगा।
ये मेरा विश्वास है। उसके लिए संघ भी काम करता है, संत भी काम करते हैं। आज यहाँ आकर इस अनुभूति को पाकर मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ, और इस अनुभूति को ला देने का श्रेय तो महाराज जी ने बुलाया है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तो उनको वंदन करता हूँ, सभी संतों को वंदन करता हूँ। कृपा बनी रहे, साथ में मिलकर काम करेंगे। जो कहीं उल्लेख हुआ भाषण में, संत लोग अपना काम करेंगे, डंडा लेके हम दरवाजे पर खड़े रहेंगे। ये हमारी ड्यूटी है, हम सदा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः